लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है. So dear friends and dear students, what we have done in our previous classes, we have done active voice, passive voice with all categories. So today we are going to revise active voice, passive voice. So let's start the revision class. तो आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिटेल में एक ही क्लास के अंदर सारे एक्टिव पैसिव वॉइस. तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी रिवीजन क्लास. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या किया था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और एस और ऑब्जेक्ट. ठीक है डियर फ्रेंड्स. लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर हम इधर इज एम आर लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये आप ध्यान रखिए कि बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनता. और उसके बाद आपको लगाना है बाय, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट. ये है आपका फॉर्मूला. सो दिस इज कॉल्ड एवी मीन्स एक्टिव वॉइस और पीवी मीन्स पैसिव वॉइस. ठीक है डियर फ्रेंड्स. तो जैसे कि देखिए, आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल करता हूं. यह है आपका एक्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट. जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट क्या है? हिम. हिम का क्या लगेगा? ही. और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. फिर भी मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं. सब्जेक्ट देखिए, ये हैं आपके सब्जेक्ट्स और ये हैं आपके ऑब्जेक्ट. जैसे आई का मी, यू का यू, वी का अस. ठीक है. और ही का हिम, शी का हर. तो ये सभी क्या हैं? आपके सब्जेक्ट्स हैं और ये सभी क्या हैं? इनके ऑब्जेक्ट्स हैं. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो शोर के लिए क्षमा चाहूंगा. ये आपके सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी और ही, शी. और यहां पर एक भी ध्यान रखना है, दे सब्जेक्ट है और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट देम. आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस बताया है, आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल करता हूं. तो जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा. हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहां लगा ही. इज एम आर में से आपने क्या लगाना है? इज एम आर में से आपने लगाना है ही के साथ क्या लगेगा? आपका इज. ही इज. थर्ड फॉर्म क्या है आपकी? फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कॉल है तो कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड. ही इज कॉल्ड बाय. सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट आपका है आई, तो यहां लगेगा ऑब्जेक्ट मी. तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस. आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल करता हूं. जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, ही इज कॉल्ड बाय मी. चलिए करते हैं दूसरा सेंटेंस. शी हेल्प्स अस, वह हमारी मदद करती है. तो ये आपका एक्टिव है. इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा अस, वी. वी के साथ आर. थर्ड फॉर्म हेल्प्ड. वी आर हेल्प्ड बाय हर. बाय हर. तो ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया. ठीक है डियर फ्रेंड्स. अब हम करते हैं सिंपल पास्ट. इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है. और जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट. ठीक है डियर फ्रेंड्स. जैसे आई कॉल्ड हर, मैंने सेम सेंटेंस नहीं लिया, बस सब्जेक्ट के बाद आई कॉल था, इधर आई कॉल्ड किया, हिम का हर कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए. आई कॉल्ड हर.
पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जब हम पैसिव वॉइस में इसे चेंज करेंगे तो यहां पर इज एम आर के बदले क्या लगेगा, वॉज वर, और यहां फर्स्ट फॉर्म के बदले सेकंड फॉर्म। जैसे आई कॉल्ड हर, ऑब्जेक्ट क्या है, शी, यानी कि हर का क्या होगा, शी के साथ क्या आएगा, वॉज, शी वॉज। थर्ड फॉर्म, बिना थर्ड फॉर्म के आपका बनेगा नहीं पैसिव वॉइस। शी वॉज कॉल्ड बाय, आई का क्या हो गया, मी। क्लियर है? चलिए करते हैं दूसरा एग्जांपल। ये है आपका एक्टिव सेंटेंस और फिर ये आपका दूसरा एक्टिव। ये फर्स्ट पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का, ये दूसरा पैसिव वॉइस अब हम लिखने जा रहे हैं। जैसे शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की थी। पैसिव वॉइस में क्या होगा, आई, मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम फटाफट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस करेंगे और फटाफट इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है? और आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी आपने क्या करना है, इसे ऐसे ही करना है। एक मिनट दीजिए, बस फटाफट में इसे रब करता हूं और हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर शैल विल लिखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, देन शैल विल, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, एट लास्ट सब्जेक्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स? अब आपने ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आई शैल इनवाइट देम, ये तो आपका एक्टिव सेंटेंस है जिसमें आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लगाया, सब्जेक्ट आई, शैल विल में से आई के साथ शैल, फर्स्ट फॉर्म इनवाइट देम, उन्हें, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं। लेकिन जब भी हम पैसिव वॉइस लिखेंगे हमेशा वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, हमेशा हमें ध्यान रखना है बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनता और आपको स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, देम, देम का क्या हो जाएगा, अभी आपने सीखा है, देम का हो गया दे, शैल विल में से विल, दे विल बी, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है, दे विल बी इनवाइटेड बाय मी। आई रिपीट अगेन, आई शैल इनवाइट देम, मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इधर, देम, देम का हो गया दे विल बी इनवाइटेड बाय मी, उन्हें इनवाइट किया जाएगा मेरे द्वारा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल टीच अस, इसका मतलब वह हमें पढ़ाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है, अस का वी, वी शैल बी taught by her। ओके डियर फ्रेंड्स, ये है आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर इज एम आर, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला और यहां पर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा आपका प्लस इज एम आर, देन आपको लिखना है बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, एट लास्ट सब्जेक्ट, फुल स्टॉप।
तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने ध्यान रखना है सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट. While writing the passive voice, it means while doing the passive voice, we have to write object is MR being. हमें इसमें क्या ऐड करना है, being. फिर थर्ड फॉर्म यानी कि being. फिर by subject, जैसे I am calling her. मैं उसे बुला रहा हूं या मैं उसे कॉल कर रहा हूं. पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे इसे, हर का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हर. सबसे पहले ऑब्जेक्ट शी के साथ इज हमारे में से इज, शी इज बीइंग कॉल्ड बाय मी. उसे बुलाया जा रहा है मेरे द्वारा. नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस, सर इज एक्सप्लेनिंग अस. सर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको करा रहा हूं, समझा रहा हूं. सर इज एक्सप्लेनिंग अस, सर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं. अस का वी आर बीइंग एक्सप्लेन बाय सर. ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में. आई रिपीट, सर इज एक्सप्लेनिंग अस. अस क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अस का क्या हो गया, वी के साथ क्या आएगा, आर. फिर बीइंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने ध्यान रखना है कि आपको बीइंग लगाना है. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट. आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए. तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्योंकि रिवीजन क्लास है तो मैं आपको दो एग्जांपल करके समझा रहा हूं. ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं. कहीं आपके दिमाग में चल रहा हो कि हाँ भाई सर तो सिंपल ही करा रहे हैं, और दो एग्जांपल. इफ यू रियली वांट टू लर्न डीपली, अगर आप सच में डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, जिससे कि आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे यूज करते हैं और कैसे सही तरह लिखते हैं. तो अब हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, जो काम पास्ट में लगातार हो रहा था, विच एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वॉज वेयर लिखना है, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है. ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला. लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वॉज वेयर लिखना है, और कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में आपने बीइंग लिखना है. मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर आपको बाय लिखना है, एट लास्ट आपको लिखना है सब्जेक्ट. ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है, ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है. ठीक है, तो जैसे दे वर इनवाइटिंग अस, वो हमें इनवाइट कर रहे थे. ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस. ठीक है, अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अस पहले आ जाएगा. ठीक है, यानी कि वी के साथ वी वर बीइंग इनवाइटेड बाय देम. क्लियर हो गया डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव वॉइस में. यू वर स्टीलिंग मनी, यानी कि तुम पैसे चोरी कर रहे थे. यू वर स्टीलिंग मनी. पैसिव वॉइस में क्या होगा, मनी वॉज बीइंग स्टोलन बाय यू. पैसे चुराए जा रहे थे तुम्हारे द्वारा. ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब हम करते हैं इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब जो काम आपने कर लिया है, यानी कि जो काम आप कर चुके हैं उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं.
like which work we have done recently, that is called present perfect tense. Clear? So let's start. एक्टिव वॉइस के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला लिखना है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हैज हैव और थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है. आप ऑलरेडी जानते हैं कि हैज हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. बट वाइल चेंजिंग इनटू द पैसिव वॉइस, जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, so what we use right from the beginning object, then has have, then been. इसमें क्या लगता है, been लगता है, I am underlining. ठीक है, then by subject. उससे पहले आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर by, फिर subject. I repeat, while changing into the passive voice, object, has have, been, third form, by, subject. So let's start. Active voice के अंदर I have done my work. मैं अपना काम कर चुका हूं. ऑब्जेक्ट क्या है, my work has been done by me. क्लियर? ये है आपका पैसिव सेंटेंस. I have done my work. सब्जेक्ट हैज में से have, थर्ड फॉर्म done, do did done, थर्ड फॉर्म है ये do की. my work ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ गया, my work has been, थर्ड फॉर्म by, सब्जेक्ट. my work has been done by me. मेरा काम किया जा चुका है मेरे द्वारा. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अगर कोई व्हीकल जा रहा है या आ रहा है उसके लिए अगर शोर आ रहा है तो उसके लिए सॉरी. नेक्स्ट, शी हैज प्रॉमिस्ड अस. उसने हमें वचन दिया है, वो हमें वचन दे चुकी है. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, अस का वी हैव बीन प्रॉमिस्ड बाय हर. ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्लियर है. सब्जेक्ट शी, हैज में से हैज, थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड, ऑब्जेक्ट अस. इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा, आपको ध्यान रखना है. ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है. मैं इसे ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है आपका. ठीक है, आई हैव डन माई वर्क. ठीक है, मैं अपना काम कर चुका हूं. My work has been done by me. दोबारा से ले लीजिए सेंटेंस को. She has promised us. वह हमें वचन दे चुकी है. us का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट us है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, us का सब्जेक्ट. यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा लेकिन उसका सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पहले वो सब्जेक्ट में बदलेगा. तो यहाँ पे आ गया वी के साथ हैव, बीन, थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड, बाय, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी. तो यहां पर क्या लगेगा, हर, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो चेंज होके ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा. ठीक है, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो. ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अभी हम ऑलरेडी सारे के सारे पैसिव वॉइस अच्छे से कर चुके हैं. ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, तो इस रिवीजन क्लास में आप अच्छे से सीखे. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पिछली वीडियो अच्छे से देख सकते हैं जहां मैंने डीपली कराया. सो लेट्स स्टार्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हाट डू यू मीन बाय द पास्ट परफेक्ट टेंस? जो काम पास्ट से पहले हो चुका है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. विच एक्शन टू प्लेस बिफोर द पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. एक्टिव वॉइस में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, देन हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसमें सबके साथ आपको हैड लगाना है. और जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है आपको हैड, और इसमें क्या ऐड होता है, इसमें ऐड होता है
बीन, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ही हैड टोल्ड मी, वो मुझे बता चुका था। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपको हैड लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। लेकिन यहां पर मी लिखा है तो इसे हम पहले सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट आएगा पहले, यानी कि मी का हम क्या लगाएंगे, आई। इसे हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और सबके साथ आपको लिखना है हैड, फिर बीन, टोल्ड आपकी थर्ड फॉर्म है, ये टोल्ड रहेगा, फिर बाय। अब यहां देखिए, यहां पे सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, यानी कि जो यहां पे सब्जेक्ट है उसका वहां पर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। तो इसको करते हैं एक बारी, ही हैड टोल्ड मी, वह मुझे बता चुका था। आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस के अंदर शी हैड इन्फॉर्म्ड देम, वह उन्हें इन्फॉर्म कर चुकी थी, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये देम का क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था, देम का हो गया दे हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय। अब यहां सब्जेक्ट क्या है आपका, शी का क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, हर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आपने सिंपल में सब्जेक्ट लिखा, हैड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हैड, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर मी, तो यहां पर जब हम इस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो इसका सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, यानी कि इसको सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यानी कि यहां पे मी लिखा है तो आपने इसको आई कर दिया, ठीक है। फिर हैड बीन टोल्ड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आपका सब्जेक्ट है ही, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ध्यान से सुनना है, समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड इन्फॉर्म्ड देम, वो उन्हें इन्फॉर्म कर चुकी थी, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या आपका, देम। मैंने आपको बताया अभी अभी कि जब यहां पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देम, उसे हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो देम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे। फिर हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है आपका, शी। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और उसे बाय के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, बाय हर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय द फ्यूचर परफेक्ट टेंस? Which action will have completely done, that is called future perfect tense. जो काम फ्यूचर में कंप्लीटली हो चुका होगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिव सेंटेंस। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट शैल विल, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट विल बी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर आपको शैल विल लिखना है, फिर आपको हैव लिखना है, फिर आपको बीन लिखना है, फिर आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर आपको बाय लिखना है, लास्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना है। ऊपर नहीं आया था तो मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई शैल हैव इन्फॉर्म्ड हर, मैं उसे इन्फॉर्म कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हर का क्या आएगा, शी विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ और वी के साथ शैल आता है। आई शैल हैव इन्फॉर्म्ड हर, मैं उसे इन्फॉर्म कर चुका होऊंगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर का क्या लगेगा, यहां पर चेंज हो गया सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया आपका, फिर शी के साथ विल,
यानी कि ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर के साथ विल आएगा रिटन में, तो शी विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय। अब आपका सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आई, तो यहां पर कन्वर्ट होके क्या लगेगा इसका ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या लिखा, आई का मी। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस के अंदर दे विल हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुके होंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देयर प्रोजेक्ट, ये देयर प्रोजेक्ट है तो देयर प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। देयर प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, दे विल हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे। सो देयर प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कर लिए हैं ये हमारे सारे के सारे टेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज कर लिए, ठीक है। अब हम एक अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, प्लीज हैव अ लुक, टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के हिसाब से, ठीक है, जिसमें मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से अच्छे से क्लियर कर देता हूं ये, ठीक है। सो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो इफ यू रियली वांट टू लर्न डीपली एंड सिंपली, लर्न इजीली एंड स्पीक फ्लुएंटली, दिस इज आवर फंडा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई कॉल हिम, ये आपका प्रेजेंट, पास्ट में आई कॉल्ड हिम, फ्यूचर में आई शैल कॉल हिम, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम कॉलिंग हिम, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई वॉज कॉलिंग हिम, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव called him, past perfect में I had called him, future perfect में I shall have called him। Dear friends and dear students, ये है हमारे एक्टिव सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस का फॉर्मूला, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाइए, फ्यूचर में शेल फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई एम कॉलिंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में आई शैल हैव फिर थर्ड फॉर्म। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा भी नॉइज या शोर आता है, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ थोड़ा सा नॉइजी और शोर है, तो मैं कई बार वीडियो भी प्रेशर में बनाता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप कोऑपरेट करें, ठीक है। और हम चलते हैं फोकस करके सीखते हैं। तो चलिए, जब हमारा प्रेजेंट का एग्जांपल होगा तो हम क्या लिखेंगे, आई कॉल हिम, इसका उल्टा क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ही इज कॉल्ड बाय मी। मैं आपको एक ही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से हमेशा के लिए अच्छे से क्लियर हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में आपने ध्यान रखना है कि इज एम के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट के अंदर आई कॉल्ड हिम, यानी कि ही, पास्ट में क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे, ही वॉज कॉल्ड बाय मी, और फ्यूचर के अंदर ही विल बी कॉल्ड बाय मी, ठीक है। मैं यहां लाइन डाल देता हूं ताकि आपको डिफरेंसेस पता लगे, ठीक है। आई एम कॉलिंग हिम, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई वॉज कॉलिंग हिम, ही वॉज बीइंग कॉल्ड बाय मी, और प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव कॉल्ड हिम, ही हैज बीन कॉल्ड
by me, और पास्ट परफेक्ट में I had called him, he had been called by me, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में I shall have called him, लास्ट है आपका ये, he will have been called by me. So dear friends and dear students, आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रेजेंट सिंपल है तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आपका पास्ट सिंपल है तो आपने सेकंड फॉर्म लगाई है, और अगर आपका फ्यूचर है तो आपने फर्स्ट फॉर्म के बाद आई के बाद शेल, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई एम यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई वॉज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट में आई हैड थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में आई शैल हैव थर्ड फॉर्म. तो ये है हमारे टेंसेस. और जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या किया, एसएमआर के बाद थर्ड फॉर्म लगाई है, जैसे कि ही इज कॉल्ड बाय मी, और पास्ट इंडेफिनिट में ही वॉज कॉल्ड बाय मी, यानी कि प्रेजेंट में एसएमआर के बाद थर्ड फॉर्म, और पास्ट में वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर के अंदर विल बी थर्ड फॉर्म, यानी कि ही विल बी कॉल्ड बाय मी. और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो आपको बीइंग थर्ड फॉर्म लगानी है, लाइक आई एम कॉलिंग हिम, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी, आई वॉज कॉलिंग हिम, ही वॉज बीइंग कॉल्ड बाय मी. मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. प्रेजेंट में इसके बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट में वॉज के बाद, थोड़ा सा ये कट गया है, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे ये अंडरलाइन करके, ठीक है. और फ्यूचर के अंदर विल बी थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म. और जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, आई हैव कॉल्ड हिम, ही हैज बीन कॉल्ड बाय मी, यानी कि बीन थर्ड फॉर्म, और आई हैड कॉल्ड हिम, ही हैड बीन कॉल्ड बाय मी, और फ्यूचर परफेक्ट आई शैल हैव कॉल्ड हिम, ही विल हैव बीन कॉल्ड बाय मी. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये हमने किए हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को क्विकली रिवाइज्ड हमने किया है. लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है, जैसे आई कॉल हिम का क्या होगा, आई डू नॉट कॉल हिम, तो ही इज नॉट कॉल्ड बाय मी. ऐसे ही पास्ट के अंदर आपको पता है डिड नॉट लगाते हैं, आई डिड नॉट कॉल हिम, ही वाज नॉट कॉल्ड बाय मी. और फ्यूचर के अंदर आई शैल नॉट कॉल हिम, ही विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट करना है. नेक्स्ट, आई एम नॉट कॉलिंग हिम, ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी. नेक्स्ट, I was not calling him, he was not being called by me. I have not called him, he has not been called by me. Next, I had not called him, he had not been called by me. I shall not have called him, he will not have been called by me. So like this you can make negative sentences. If you really want to learn tenses, so watch my previous videos and we have already done. And if you really want to learn deeply active voice and passive voice, I have also mentioned all the active voice and passive voice in details in my previous videos, so keep watching my videos. And for the interrogative sentences, हम interrogative sentences में क्या करेंगे, इसमें do does पहले आ जाएगा प्रेजेंट में, और इसमें क्या होगा, did आ जाएगा पहले, और इसके अंदर क्या होगा, shall will पहले आ जाएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में is am I पहले आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में was were पहले आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज पहले आता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड पहले आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल पहले आता है. जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इज ही कॉल्ड बाय मी, पास्ट में वॉज ही कॉल्ड बाय मी, फ्यूचर में विल ही बी कॉल्ड बाय मी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज ही बीइंग कॉल्ड बाय मी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज ही बीइंग कॉल्ड बाय मी, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज ही बीन कॉल्ड बाय मी, और पास्ट परफेक्ट में हैड ही बीन कॉल्ड बाय मी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल ही हैव बीन कॉल्ड बाय मी. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. सो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस. यू इफ यू रियली वांट टू लर्न डीपली, सो प्लीज कीप वॉचिंग ऑन रेगुलर बेसिस. आप अच्छे से सीखेंगे और आप इसे शेयर करें. सो प्लीज डू वन थिंग, लर्न ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है. सो प्लीज लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आज हमने कर लिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डीपली रिवाइज। सो दिस इज आवर रिविजन क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टिल देन, गुड बाय।